दोस्तों साल 2020 शुरू हो चुका है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बजाय हमारा रुझान जंगों की तरफ ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम किसी भी मुल्क को एक दूसरे से जंग करने पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारा काम है दुनिया में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है उससे मुताल्लिक मालूमात आप तक पहुँचाना। आपको मालूम ही होगा कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए ईरान की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि वहाँ की आवाम में भी अमेरिका के लिए शदीद रंजो गुस्सा देखने को मिलता है और ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका को धमकी भी दे रहा है। अगर इन धमकियों ने जंग का रूप ले लिया तो क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितनी ताकतवर है अमेरिका और ईरान की आर्मी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों किसी भी मुल्क का आर्मी जनरल वहाँ का ताकतवर इंसान होता है। इसी तरह ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी भी ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे सबसे ताकतवर और ईरान के लोगों में बहुत मकबूल इंसान थे। तो अगर किसी मुल्क के जनरल को ही मार दिया जाए तो वो ईरान हो या कोई और मुल्क, इसका बदला लेने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। इसलिए हम पहले जानते हैं कि दोनों मुल्कों की आर्मी कितनी ताकतवर है। शुरुआत करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लैंड आर्मी से। अमेरिका के 800 आर्मी बेस अमेरिका से बाहर अलग अलग मुल्कों में बने हुए हैं और तकरीबन 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स, जबकि ईरान के पास 5,23,000 एक्टिव सोल्जर्स और तकरीबन 3,50,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। दोस्तों हर मुल्क की आर्मी कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा इस मुल्क के मिलिट्री बजट से भी लगाया जा सकता है। तो अमेरिका की आर्मी का साल 2019 का मिलिट्री बजट तकरीबन $686 बिलियन था, जिसे उसने खर्च किया अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नए नए हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट पर। अमेरिका का मिलिट्री बजट खरबों रुपए का है और इतना ज़्यादा है कि टॉप 10 लिस्ट के बाकी 9 मुल्कों की मिलिट्री का बजट कंबाइन कर दिया जाए तब जाकर वो बजट यूएस की मिलिट्री बजट के बराबर हो पाएगा। इतने ज़्यादा बजट का इस्तेमाल करके यूएस मिलिट्री ने नए हथियारों की टेस्टिंग, डेवलपमेंट, आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स की सैलरी देता है। और वहीं अगर बात की जाए ईरान की तो ईरान का मिलिट्री बजट $43 बिलियन है। इसके बाद अगर बात की जाए मिलिट्री टैंक्स की तो अमेरिका के पास हैं 8,000 से ज़्यादा मिलिट्री टैंक्स। वहीं ईरान के पास तकरीबन 1,000 मिलिट्री टैंक्स हैं। माहिरीन का कहना है ईरान के पास जो हथियार हैं वो कोल्ड वार के दौर के हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और यूएस के वेपन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। इसकी वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट अपने डिफेंस बजट पर काफ़ी डॉलर्स खर्च करता है और नए नए हथियारों पर टेस्टिंग और रिसर्च करता रहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर कई सालों से कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। इस वजह से वो नए हथियारों को उस पैमाने पर ख़रीद और बना नहीं सकता जिस पर वो ख़रीदना चाहता था। अमेरिका के पास जो टैंक्स हैं इनमें कुछ के नाम हैं M1A2 अब्राम्स, M60 पिटन, M2 M3 फाइटिंग व्हीकल, स्ट्राइकर, HMMWV क्राउलर, जिनमें M1 अब्राम सबसे ताकतवर टैंक है। इसका इस्तेमाल अमेरिका सिर्फ जंग में करता है। वहीं M60 पिटन का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। ईरान को अमेरिका ने अपनी मर्जी से हथियार खरीदने पर रोक दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे की बातें कुछ और भी हैं। इतनी पाबंदी होने के बावजूद ईरान ब्लैक मार्केट से हथियारों की खरीदारी करता रहा है और बहुत से पावरफुल वेपन्स ईरान ने खुद से तैयार किए हैं। ईरान के टैंक्स में सबसे ताकतवर टैंक्स हैं कर्रार, जिसे ईरान ने खुद बनाया है। इसके अलावा जुल्फकार, M60A1, T-72Z सफ़ीर, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के ताकतवर टैंक्स ईरान के पास मौजूद हैं। दोस्तों अगर बात की जाए आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की तो अमेरिका के पास तकरीबन 40,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। वहीं ईरान के पास काफ़ी कम लेकिन फिर भी अच्छे खासे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जिनकी कुल तादाद 2,345 है। दोस्तों आज के दौर में हर मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स होती है उसकी एयरफोर्स। चाहे कोई मुल्क कितना ही ताकतवर हो, आसमान में उड़ते हुए कुछ फाइटर्स जेट दूसरे मुल्क की लैंड आर्मी को बुरी तरह से हरा सकते हैं। यूएसए को वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है। यूएसए के पास 14,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें F-22 रैप्टर्स, F-15E स्ट्राइक ईगल्स, FA-18 सुपर हार्नेट, F-16 फाइटिंग फाल्कन, 15 के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सबसे ख़तरनाक है B-20 स्टील्थ बॉम्बर। इसके अलावा
तकरीबन 5700 आर्मी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं ईरान के पास 850 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 54 एयरक्राफ्ट अमेरिका में ही बने हुए हैं और ज़्यादा तादाद काफ़ी पुराने जहाज़ों की है, जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे और यह हथियार अमेरिका से ईरान ने ख़रीदे थे, लेकिन पुराने होने के बावजूद इन्हें काफ़ी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा मिराज F1, सुखोई Su-22 सीरीज़, इनके अलावा ईरान खुद से 6th जनरेशन फाइटर्स एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसका नाम IU-3 कहर 3 है। ये कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, इसका अंदाज़ा माहिरीन नहीं लगा पा रहे। इसके अलावा ईरान के पास 40 बोइंग CH-47 ऑगस्टा बिल हेलीकॉप्टर सीरीज़। इसके अलावा ईरान रशिया के साथ मिलकर भी एयरक्राफ्ट बना रहा है। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है, चाहे US एयरफोर्स के पास दुनिया की जदीदतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरानियन एयरफोर्स भी किसी तरह कमज़ोर नहीं है। इनके पास भी काफ़ी ताकतवर एयरक्राफ्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि दोनों मुल्कों की समुद्री फ़ौज कितनी ताकतवर है। वैसे तो US नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। US नेवी के पास 4200 एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं ईरान की नेवी के पास फाइटर प्लेन नहीं है, इनके पास सिर्फ हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। US नेवी के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, 9 हेलीकॉप्टर्स कैरियर हैं, 66 डिस्ट्रॉयर्स, 22 गाइडेड मिसाइल्स क्रूज़र हैं और 70 से ज़्यादा आबदोज़ें और बहुत सारी बोट्स हैं। लेकिन ईरान की नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन ईरान के पास 32 आबदोज़ें, 32 फ्रिगेट्स और कुछ पेट्रोल बोट्स हैं। दोस्तों, पहले एयरक्राफ्ट नहीं बने थे, तब किसी भी मुल्क की एयरफोर्स नहीं होती थी, लेकिन अब किसी भी मुल्क की आर्मी का मेन हिस्सा इसकी एयरफोर्स होती है। और जब भी हम किसी मुल्क की आर्मी का अंदाज़ा लगाते हैं तो इसकी लैंड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर नज़र डालते हैं। लेकिन 21वीं सदी में एक और आर्मी उभर कर सामने आई जो हर मुल्क की ताकत में अहम रोल अदा कर रही है, और इसीलिए हर मुल्क अपनी इस आर्मी को भी ताकतवर बनाना चाहता है, और वो है साइबर आर्मी। अमेरिका के पास बेहद एडवांस आर्मी और इनकी इंटेलिजेंस कंपनी अपने जदीदतरीन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हर मुल्क के डिफेंस सिस्टम पर नज़र रखने के लिए वो अपनी सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ईरान के पास भी एक स्पेशल फोर्स है जो अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसका नाम है अल-कुद्दूस फोर्स, और इसी फोर्स के जनरल को अमेरिका ने निशाना बनाया है। ईरान के अल-कुद्दूस फोर्स में 15 से 30 हज़ार हाईली ट्रेंड सोल्जर्स हैं जो दुनिया भर में ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। 2010 में ईरान पर साइबर अटैक हुआ था। इसके बाद ईरान ने अपनी साइबर ताकत को काफ़ी मजबूत किया है। ईरान के पास एक अलग साइबर कमांड है जिसका काम सिर्फ जासूसी करना है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े हैकर्स ने अमेरिकन ऑफिसर्स के अकाउंट हैक करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर बात की जाए मिसाइल्स की, तो ईरान की आर्मी की मेन पावर मिसाइल्स ही हैं, और यूनाइटेड स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरान की मिसाइल्स फोर्स मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स है। ईरान के खरमशार मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। सोमर मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। इसके अलावा जुल्फ़कार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स भी हैं। लेकिन US आर्मी के पास जो मिसाइल्स हैं, अगर उनकी रेंज की बात की जाए तो इटलिस मिसाइल की रेंज 14000 किलोमीटर है और पीस कीपर की रेंज 9600 किलोमीटर है। ज़रा सोचिए, एक मिसाइल जिसका काम तबाही मचाना है, इसका नाम है पीस मेकर। वाह, क्या बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए ड्रोन्स की, तो अमेरिका के पास ड्रोन्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। US के पास हज़ारों अनमैन ड्रोन्स हैं जिनसे वो अपने दुश्मन पर अपने सोल्जर्स के बगैर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान ने भी इतनी पाबंदियां होने के बावजूद अपने ड्रोन्स बना लिए हैं, जिनमें शाहद 129 ड्रोन, जिसे अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर के मुकाबले में बनाया गया है। ड्रोन्स के अलावा ईरान अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान मिडल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। लेकिन दोस्तों, किसी भी जंग में नुकसान दोनों मुल्कों का होता है। ईरान के आम लोग और अमेरिका के आम लोग जंग नहीं चाहते, और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये टकराव किसी जंग का रूप नहीं लेगा। और दोस्तों, जो भी आर्मी वेपन्स मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत से हथियार सीक्रेट भी होंगे जिनके बारे में किसी भी मुल्क ने पब्लिक को नहीं बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।